हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर मैंने पार्ट 2 इसलिए लिखा है कि पार्ट 1 में हमने जो भी डिस्कशन करा था, हमारा डिस्कशन एक्यूट एंगल के लिए था, जो कि 90 से कम होता है। यहाँ पर हम अपने डिस्कशन को सारे एंगल्स के लिए करेंगे, एक्यूट भी रहेगा और उससे बड़ा एंगल भी रहेगा। मतलब हम किसी दायरे में बंध के नहीं रहेंगे इस वाले डिस्कशन में। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहेंगे। फंक्शंस क्या होता है ये आपको बाद में बताया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले देखिए, एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर एंड स्टडी देम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किन किन बातों का ध्यान आ गया यहाँ पे? एक तो रेडियन पे बात करनी और इसका जो स्टडी होगी उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान रेडियन पे खींचता हूँ कि ये रेडियन कहाँ से आ गया, क्या है। तो ये मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें हमने ये सेंटर ले लिया और इसमें मैंने दो रेडाई ड्रॉ कर ली, ए और बी दो पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम आर्क कहते हैं। ये जो एंगल है ये थीटा डिग्री हम अभी इसे मान रहे। तो यहाँ पर जो एंगल होता है, एंगल इक्वल्स होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो मैंने अभी डिग्री बोला था, डिग्री आप जानते हो, अगर दो लाइन जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं तो ये जो है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो एंगल है इसके अगर 90 पार्ट्स कर दिए जाए तो एक हिस्सा जो होगा वो 1 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कशन को बदलने की कोशिश करते हैं। ये नए प्रकार का एंगल है, एंगल वही है, उसका पैमाना नहीं है। तो इसमें एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस होता है और यहाँ पर जो एंगल की यूनिट आएगी वो रेडियन आएगी। तो रेडियन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एंगल को आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं तो उसकी यूनिट रेडियन आती है। लेकिन हमारे पास नई यूनिट आ गई रेडियन, पुरानी जो है डिग्री पहले से, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ना जरूरी। तो आप देखिए कि अगर मैं इसको पूरा घुमा देता तो कितने डिग्री का एंगल बनता? 360 डिग्री। और यहाँ पर अगर पूरा घुमा देते तो आर्क कितना बनता? ये पूरा ही घूम जाता, पूरा घूम के कितना बनता? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। और इसके अपॉन में रेडियस हम रखते आर, तो आर से आर कट जाएगा तो 360 डिग्री जो है 2 पाई आ जाएगा और इसकी यूनिट रेडियन यहाँ पे लिखी। तो इसका मतलब 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। अब 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए तो पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पाई रेडियन कहेंगे तो उसका मतलब 180 डिग्री होगी। तब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो x लिखा है वो रेडियन में लिखा है। ये एक सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है, 1 यूनिट इसकी लेंथ है। तो ऐसे सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। एक बार इसे फिर सुनिए, एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर एंड स्टडी देम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस समय हम वो जो साइन थीटा कॉस थीटा हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे उसको हम फंक्शंस कहना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। एंगल AOP, ये मैंने वहाँ पर बात करी थी, MOP कहो तब भी वही एंगल, AOP कहो तब भी वही एंगल। तो ये वाला एंगल जो x है रेडियन में है, रेडियन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। लेंथ ऑफ आर्क जो है वो x है,
अब आपको होगी ये भी एक्स कैसे हो गया, तो उसके लिए आप फिर से अपना ध्यान यहाँ पर खींचिए। तो एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क को मैं एक्स लिख लेता हूँ और रेडियस को मैं 1 लिख लेता हूँ। तो एंगल कितना आएगा, एंगल जो है वो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जब रेडियस 1 होती है तो आर्क की लेंथ उतनी ही होती है जितने जितने रेडियन का एंगल होता है। तो शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये अरे एक्स कैसे हो गए। यहाँ पे एक्स इसकी लेंथ है, अगर इसके ऊपर एक थ्रेड रख देंगे, धागा रख देंगे, फिर उसको फैला के स्केल पे नापेंगे तो उसकी लंबाई एक्स होगी। और यहाँ पर जो एंगल है वो एक्स रेडियन है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो है कॉस एक्स को ए लिखा गया है और साइन एक्स को बी लिखा गया। ये है डिफाइन करा है इस तरीके से, वी डिफाइन। लेकिन कुछ इसके पीछे तर्क है। आपको पीछे बताया गया था कि जो कॉस थीटा था वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कॉस एक्स बताओ तो आपका जवाब होगा बेस जो कि ए है अपॉन 1। तो 1 तो कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो कॉस एक्स जो है वो ये आ जाएगा। तो आप समझ गए कॉस एक्स ये कहाँ से है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए साइन, तो साइन एक्स था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी इक्वल साइन एक्स आ गया, मीन साइन एक्स बराबर बी। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉस एक्स ए के बराबर है और साइन एक्स बी के बराबर है। ये जो पॉइंट है पी इस पर रोटेट करेगा। अभी पॉइंट यहाँ पर पहुँचा है ए बी पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कॉस एक्स और साइन एक्स है, ये भी आप कह सकते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल ओ एम पी, सिंस ट्रायंगल ओ एम पी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 का होता है। ओ एम पी की बात चल रही इस वाले ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर इक्वल्स ओ पी का स्क्वायर। यू ऑलरेडी नो पाइथागोरस थ्योरम क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ओ एम को ए रख दिया, पी एम को बी रख दिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 आ गया। तो ये आगे काम आएगा। दस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल वी है। आप पी को कहीं भी घुमा लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आएगा। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। लेकिन अभी मैंने बताया ए कॉस एक्स है और बी जो है साइन एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्रूफ हो गया। यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, ये पूरा एंगल π/2 है। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैंने प्रूव करा था कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको आधा कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो इट मीन्स 90 डिग्री इक्वल्स π/2 रेडियन। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि ए ओ बी एंगल 90 का है। अब इस आगे देखिए, ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 0 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 180 हो गया, फिर 270 हो गया, फिर 360 हो गया। मतलब पहले 0 वाला क्वाड्रेंट एंगल है, दूसरा 90 वाला है, तीसरा 180 वाला है, फिर 270 वाला है, फिर 360 वाला है, फिर ये आगे भी घूमता रहेगा। फिर भी एक बार फिर सुनिए, ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। π/2 का कुछ गुना होना चाहिए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इंटीग्रल मल्टीपल। अब आप देखिए cos 0 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है cos x जो है ये है, और जब ये 0 हो जाएगा ये, तो ये जो लाइन ऊपर को जा रही है इसके ऊपर आ जाएगी, तो x जो है वो 0 हो जाएगा, तो cos 0 a हो जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यूनिट सर्कल है तो a जो है बड़ा होके इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये भी लिखा है यहाँ पे cos x sin x है, cos x 1 है और sin x 0 है। किस पे? x जब
जीरो है। तो आपने देखा कॉस जीरो 1 होता है और साइन जीरो 0 होता है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखिए π/2। तो π/2 में हम इसे यहाँ तक घुमा देते हैं तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट। तो कॉस π/2 आ जाएगा 0 और साइन π/2 आ जाएगा 1। अब कॉस पाई से मेरा मतलब 180 डिग्री से है। कॉस पाई -1 हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। कॉस 270 0 हो जाएगा और साइन 270 -1 हो जाएगा। और पूरा चक्कर घुमा दो तो कॉस 2 पाई 1 हो जाएगा और साइन 2 पाई 0 हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे इतनी सारी बातें कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos x और sin x लिखे। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। नाउ इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट। ऊपर वाला डायग्राम जो है उसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पर P लिखा है। यहाँ से अगर मैंने चलना शुरू करा और एक चक्का लगा दिया तो फिर से हम किस पे आ जाएंगे, P पे आ जाएंगे। Thus we observe that if x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, the values of sin and cos functions do not change। कहने का मतलब आपको ये तो पता चल गया कि एक चक्का लगाने में 2 पाई का एंगल बन रहा है 360 डिग्री। 2 पाई हमने बताया था। तो यहाँ से अगर कोई चलना शुरू करे और यहीं पे पहुँच जाए तो कितने का एंगल घूमेगा, 2 पाई का घूमेगा। अगर 0 से चलता 0 पे पहुँचता तब भी 2 पाई होता। यहाँ से चल के यहीं पहुँच जाएगा तब भी 2 पाई घूमता। तो अभी इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। इंटीग्रल मल्टीपल इसलिए बोला है कि 1 गुना 2 पाई का, 2 पाई का दुगुना, 2 पाई का तिगुना, 2 पाई का 4 गुना। अब उल्टे में देखो, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। ऐसे में एंगल डिक्रीज माना जाता है, क्योंकि जब कोई इधर को चलता है तो एंगल पॉजिटिव माना जाता है और जब कोई इधर को चलता है तो एंगल नेगेटिव माना जाता है। तो इधर को डिक्रीजिंग माना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि वो वहीं पे पहुंच जाएगा। एक बार फिर से कहता हूँ, यहाँ पर से अगर किसी ने चलना शुरू करा और 360 घूम गया तो वहीं पे तो पहुँचेगा। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। तो इसका मतलब इसका कॉस और साइन के मान नहीं बदलेंगे, वो उतने ही रहेंगे। अब आप आगे देखिए, इसी बात को यहाँ पे एल्जेब्रिकली लिखा है। साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स। तो जो पीछे कहा गया था वही है ये। इसको समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। एन को पहले 0 रख लो। देखो एन यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर का आपको याद दिला दूँ, इंटीजर इक्वल्स क्या होते थे, -3 -2 -1 0 1 2, ये इंटीजर्स होते थे। दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स डैश डैश। अब आप एन को पहले 0 ही रख लो तसल्ली के लिए, तो साइन एक्स तो साइन एक्स के बराबर हो गई। अब आप एन को 1 रख लो, एन को 1 रख लो तो 2 पाई हो गया। इसका मतलब हमने एंगल को कितना घुमा दिया, 2 पाई का घुमा दिया, धन में घुमा दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। तो अभी पढ़ा था कि एक चक्कर इसे ऐसे घुमाएंगे तो वहीं पे पहुंच जाएगा। तो फिर से साइन एक्स का मान उतना ही रहेगा। लेकिन आपका मन है कि मैं तो -1 रखूँगा, तो कोई बात नहीं, -1 रख लीजिए। तो इसमें उल्टा घुमाना पड़ेगा एक चक्कर, लेकिन पहुँचेगा वहीं पे पहुँचेगा। पॉइंट वही रहेगा, पॉइंट वही रहेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट साइन एक्स कॉस एक्स होंगे, सॉरी कॉस एक्स साइन एक्स होंगे। तो पीछे वाला कोऑर्डिनेट साइन एक्स ही रहेगा, इसलिए ये है बराबर। इसी तरीके से कॉस में है, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल कॉस एक्स। तो इसका मतलब किसी एंगल में 2n पाई जोड़ने और घटाने से उसके साइन और कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाए, पूरा डिस्कशन हमारा किस में चल रहा है, रेडियन में चल रहा है। क्योंकि यहाँ मैं पाई बोलूँगा तो हम रेडियन कहेंगे, तो यहाँ भी रेडियन ही आपको लिखना पड़ेगा, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। साइन 0 0 हमने पीछे पढ़ लिया था, और ये भी पढ़ लिया था कि साइन पाई 2 पाई 3 पाई सब जो है वो 0 ही हो जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे n को x को 0 रखता हूँ और n को भी 0 रखता हूँ तो साइन 0 आ गया और साइन 0 0 है। अब आप जो है 2 पाई पे आइए। 2 पाई पे ये डायग्राम था, 2 पाई पे एक चक्कर घुमा दो तो साइन 0 है हमारा, जो है 0, ये पीछे वाला है साइन 0, और यहाँ पर भी पीछे वाला क्या है 0 है। फिर अगली बार घुमाएंगे तो फिर से पीछे वाला क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन 0 साइन प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई ये सब जो है 0 होता है।
और कॉस 90 में है 0। कॉस आगे वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर देखो ये 0 है और यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब π/2 भी पे भी कॉस 0 है। π/2 का दुगुना करेंगे तो 0 नहीं है, तिगुना करेंगे तो 0 है, चौगुना करेंगे तो 0 नहीं है, 5 गुना करेंगे तो 0 है। इसका मतलब π/2 का 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, मतलब ऑड मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू 0 है। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। वेनिसेस cos x वेनिसेस वन x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। वेनिसेस मतलब छुप जाना, मतलब 0 हो जाना। अब इसी बात को एल्जेब्रिकली समझिए जो अभी तक बोली गई। साइन एक्स 0 तब होगा जब x बराबर n पाई होगा। n को आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो 0 पे 0, 1 रखेंगे तो साइन पाई पे 0, 2 रखेंगे साइन 2 पाई पे 0। cos x 0 तब होगा जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। इसका मतलब n को 0 रखेंगे तो 90 पे 0 होगा, n को 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 π/2 पे 0 होगा। इस तरीके से आप रख लीजिए। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप देखिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन देयर ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं, उनके टर्म्स में बाकियों को देखिए। कॉस x 1 साइन x होता है, सेक x 1 कॉस x होता है, टेन एक्स साइन x कॉस x होता है, कॉट x जो है वो कॉस x साइन x होता है। तो 4 रेशियो भी आ गए और 2 पहले से थे, तो पूरे के पूरे 6 रेशियो की बात चल गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको याद आना चाहिए कि P/Q जब भी लिखते हैं तो Q शुड नॉट बी 0, अपॉन वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अपॉन में कौन है, साइन x, साइन x 0 नहीं होना चाहिए, n पाई पे क्या है 0 है, इसलिए n पाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस x, कॉस x लिखा है, तो कॉस x जो है किस पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। तो यहाँ पर जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। कॉट x जो है कॉस अपॉन साइन है, तो साइन जो है 0 नहीं होना चाहिए, जो कि 0 n पाई पे, तो इसका मतलब n पाई नहीं होना चाहिए। तो ये बातें क्लियर हो गई। 1 + tan स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + साइन अपॉन कॉस होल स्क्वायर यहाँ पर से। अब इस स्क्वायर का मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, एंगल का नहीं होगा स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का जो मान है उसका स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर होगी। तो ये प्रूव होगी। 1 + कॉट स्क्वायर को भी ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन ले लेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कॉस के बदले साइन आ जाएगा, 1 अपॉन साइन जो है वो कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे तरीका बदल रहे हैं, कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन tan स्क्वायर कर दिया, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, और 1 + tan स्क्वायर हमने सेक स्क्वायर प्रूव कर ही दिया है, और सेक जो है 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, और tan स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।